मंदिर के बारे में जानिए, मान्यता और कथा। ऋषिकेश का नीलकंठ मंदिर कौन से रास्ते से आप जा सकते हैं और जाने के रास्ते में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं। सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा और प्राचीन मंदिरों में से एक है ये। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में और दर्शन करते हैं भगवान नीलकंठ के। पौड़ी गढ़वाल जिले के मणिकूट पर्वत पर स्थित मधुमती और पंकजा नदी के संगम पर स्थित इस मंदिर के दर्शन के लिए सावन मास के हर साल लाखों शिव भक्त कावड़ में गंगा जल भरकर लेकर आते हैं। भगवान महादेव को जलाभिषेक से यहीं पर पहुंचते हैं। इसी मंदिर की नक्काशी देखते ही बनती है और इसी मंदिर तक पहुंचने के लिए कई तरह के पहाड़ और नदियों से होकर गुजरना पड़ता है। तो आइए चलते हैं इसी मंदिर का दर्शन करने के लिए। सावन मास का महीना शिव भक्तों के लिए बेहद खास होता है। इसी महीने हर तरफ महादेव की जय जयकार होती है और शिव भक्त आशीर्वाद लेने के लिए शिव मंदिर जाते हैं। सावन के खास मौके पर हम आपको ऐसे शिव मंदिर के बारे में बताएंगे जो हिमालय पर्वतों के तल में बसा हुआ है। इसी मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद भी मिलता है। यह मंदिर है ऋषिकेश में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर। इसी मंदिर के बारे में बताया जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकला विष ग्रहण किया था। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में खास बातचीत में। ऋषिकेश में स्थित श्री नीलकंठ महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध और मंदिरों में से एक है। इसी मंदिर की नक्काशी देखते ही बनती है और इसी मंदिर तक पहुंचने के लिए कई पहाड़ और नदियों से होकर गुजरना पड़ता है। साथ ही यह मंदिर प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक है। पौड़ी गढ़वाल जिले के मणिकूट पर्वत पर स्थित मधुमती और पंकजा नदी के संगम पर स्थित इस मंदिर के दर्शन के लिए सावन में हर साल लाखों शिव भक्त कावड़ में गंगा जल लेकर जलाभिषेक के लिए यहीं पर पहुंचते हैं। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन नीलकंठ महादेव के दर्शन करने से मोक्ष प्राप्ति होती है। इसी मंदिर को लेकर पौराणिक कथा भी है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन से निकली चीजें देवता और असुरों में बांटती गई, लेकिन तभी हलाहल नाम का जो विष निकला, इसे न तो देवता चाहते थे और न ही असुर। यह विष इतना खतरनाक था कि संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकता था। इसी विष की अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी थी, जिससे संसार में हाहाकार मच गया। तभी भगवान शिव ने पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए विष का पान किया। जब भगवान शिव विष का पान कर रहे थे तब माता पार्वती उनके पीछे ही थी और उन्होंने उनका गला पकड़ के विष को न तो शरीर के भीतर जाने दिया और न मुंह के बाहर निकालने दिया। विष भगवान शिव के गले में ही अटक गया, जिसकी वजह से उनका गला नीला पड़ गया और फिर महादेव नीलकंठ कहलाए। लेकिन विष की उष्णता गर्मी इतनी थी कि भगवान बेचैन हो गए। शिव इसी विष को मिटाने के लिए शीतलता की खोज में हिमालय की तरफ बढ़ते चले गए और वह मणिकूट पर्वत पर पंकजा और मधुमती नदी की शीतलता को और देखते हुए नदियों के संगम पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए थे, जहां वह समाधि में पूरी तरह लीन हो गए और वर्षों तक समाधि में ही रहे, जिससे मां पार्वती परेशान हो गई और मां पार्वती भी पर्वत पर बैठकर भगवान शिव की समाधि का इंतजार करने लगी। लेकिन कई वर्षों के बाद भी भगवान शिव समाधि में लीन ही रहे।
देवी देवताओं की प्रार्थना करने के बाद भोलेनाथ ने आंख खोली और कैलाश पर जाने से पहले इसी जगह को नीलकंठ महादेव का नाम दिया। इसी वजह से आज भी इसी स्थान को नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। जिस वृक्ष के नीचे भगवान शिव समाधि में लीन थे, आज उस जगह एक शिवालय मंदिर है और हम हर साल लाखों की संख्या में शिव भक्त इसी मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। ऐसे है कुछ भगवान नीलकंठ महादेव की मान्यताएं और दर्शन का माहात्म्य। आइए थोड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी मंदिर जाने के लिए आपको पैदल जाने के लिए बड़े बड़े पहाड़ है, उसको क्रॉस करके जाना होगा। और अगर आप हाईवे या रोड से आना चाहते हैं तो आप हरिद्वार से ऋषिकेश और ऋषिकेश से आप पौड़ी गढ़वाल तक आप टेम्पो सवारी या फिर रिक्शा या फिर अपने प्राइवेट वाहन से आ सकते हैं। वहां तक नीलकंठ महादेव तक अच्छा रोड बना हुआ है ताकि भक्त को, आने वाले सभी भक्त को, यात्रीगण को कोई कष्ट न हो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे सनातन धर्म के जो मेन मंदिर है उनका वीडियो हम आपको दिखा सके। भगवान महादेव सबका कल्याण करे। हर हर महादेव। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हर हर महादेव। जय भोले।